स्वामी जी, जिस प्रकार से 15 सदस्य एक कमेटी बनी भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम के मंदिर के लिए, तो उसमें केवल एक ही कौम के केवल एक लोग आखिर क्यों, जबकि मर्यादा पुरुषोत्तम ने तो सेवरी की भी जूठी बैर खाई थी। नहीं, ये कहीं नहीं लिखा है कि सेवरी की जूठी बैर खाए। ऐसा अगर आप दिखा दें शास्त्रों में तो मैं वहाँ पर सब कुछ हारने को तैयार हूँ। तो भगवान श्री राम ने कहीं जूठी बैर उच्चिष्ट नहीं खाए, ग्रहण नहीं किया। लेकिन भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम ने सभी का आदर किया और हाँ, ये किया। बालू सब नर करही परस्पर प्रीति, चलही स्वधर्म सुरत श्रुति नीति। तो क्या आप ये बता सकते हैं कि उनके ट्रस्ट के अंदर 15 सदस्यीय ट्रस्ट जो है उसमें भगवान राम की वंशज भी नहीं और सेवरी की वंशज? सेकुलर सरकार के द्वारा बनाए गए किसी भी ट्रस्ट को हम लोग नहीं मानते हैं। ये सरकार जो है यहाँ पर जितने भी धर्म मंदिर हैं भारतवर्ष में सब अधिग्रहण करके किसी फैक्ट्री मिल की तरह अशास्त्रीय विधि से चला रही है। हम वहाँ पर चाहते हैं कि आराध्य श्री राम का मंदिर बने, मगर ये संघ भाजपा वाले वहाँ पर मनुष्य राम का आदर्श मंदिर बनाना चाहते हैं, जो कि नहीं बन सकता। वहाँ पर 8 खंभे गिर गए और जगह जगह बालू रेत निकल रहे हैं। उसको तो क्षत्रिय समाज ही बना सकता है संतों के मंगला शासन में। आराध्य राम का श्री राम का मंदिर बने महान, वास्तु शास्त्र बने परिपूर्ण विधान। लेकिन भगवान राम तो कण कण में व्याप्त हैं गुरु। वो व्याप्त है, मगर वो वहाँ की जन्मभूमि है, उनकी जन्मभूमि है। तो जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार भगवान राम मंदिर का निर्माण कर रही है और उस प्रकार से सभी धर्म सभी जाति समन्वय की एक बात होनी चाहिए, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम ये लोग जात पात मानते ही नहीं, ये लोग सेकुलर हैं। जय जय राम कृष्ण हरि, कुछ भी करो डोंट वेरी। तो ऐसा है, हम लोग वहाँ पर आराध्य राम का ही मंदिर बनाएंगे और वही चाहते हैं कि क्षत्रिय समाज आगे आकर के, संपूर्ण विश्व के क्षत्रिय समाज आकर के वहाँ श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के आदर्शों को की रक्षा करे। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, आपका दर्शन भी हुआ। सुप्रीमो नरेंद्र मोदी ने किया 22 लाख करोड़ का आवंटन देश के विकास के लिए। हिंदुस्तान की जनता 135 करोड़ है, डिवाइड बाई 135 पे हर व्यक्ति हिंदुस्तान का अमीर बन सकता है, करोड़पति बन सकता है। फिर भी आरक्षण जैसी विसंगतियां आखिर क्या है? अब जब सब चीज प्राइवेट सेक्टर में हो गया तो आरक्षण का कोई मतलब नहीं रह गया। वैसे भी आरक्षण प्रतिभा और विकास का अवरोधक था, प्रवंचना प्रतिकार की भावना से भावित था। इसका हम लोग प्रतिकार करते हैं। और वो जो भी मोदी के जो भी प्रकल्प और विकास है वो सिर्फ पूंजीवाद के लिए है, आम जन तक वो सुविधाएं विकास। स्वामी जी, जिस चीज की कल्पना की जाती थी, जिस वजह से हम भाजपाई मतदाता रहे, देश उस पर गर्व करता था, शहीदों को शहीद का दर्जा भी नहीं मिल पाता। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव, सुभाष चंद्र, नेताजी बोस, मंगल पांडे की धरती है ये, उन्हें शहीद का दर्जा न दिया जाना क्या इनकी राष्ट्रभक्ति दिखाई देती है? नहीं, आज हम फिर गुलामी से भी बद से बदतर स्थिति में जी रहे हैं। आज राज्य सत्ता के द्वारा धर्म सत्ता को निगलने का प्रकल्प और प्रकार चलाया जा रहा है भारतवर्ष में, जबकि हम लोग चाहते हैं धर्मेण शासिते राष्ट्रे न च बाधा प्रवर्तते। धर्म से निरपेक्ष सरकारों से हम आशा नहीं कर सकते। हम लोग खुद धर्म सापेक्ष शासन तंत्र स्थापना करने के लिए अपने राजनीतिक पार्टी बनाएंगे और बनाए भी थे। हिंदू महासभा एक राजनीतिक हिंदू महासभा मूर्ति पूजा, उसमें ज्यादातर आर्य समाज है। आर्य समाज मूर्ति पूजा को नहीं मानती। आज देश को नमाजियों से नहीं, आर्य समाजियों से खतरा है। हम लोग, हमारे यहाँ वर्णाश्रम व्यवस्था है, हम धर्म सापेक्ष व्यवस्था चाहते हैं, शासन तंत्र चाहते हैं, वो सब धर्म निरपेक्ष से हैं। आज हिंदू के नाम पर जितनी भी संगठनें हैं विश्व में, सब वर्णाश्रम व्यवस्था को नहीं मानने वाले हैं। जय जय राम कृष्ण हरि, कुछ भी करो डोंट वेरी। दाल भात तरकारी सब माल सरकारी। बहुत बहुत राम वंशज कहे जाने वाले राजा राजेंद्र सिंह, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, आपके ऑफिस में आज पहुंचे महास्वामी श्रीमद धर्मदत्त जी महाराज, अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख विश्व गुरु, भारत परिषद, काशी और नेपाल तक
आखिर ऐसे महापुरुषों का आगमन आपके ही दरबार में क्यों, क्या कारण है, कुछ कह सकते हैं? पहला प्रश्न स्वामी जी से, आप क्यों पधारे राम वंशज के घर? भगवान राम के कुल में एक परंपरा है, उनसे चली आ रही है कि उनके वंशधरों ने भी वो संस्कार जागृत है। हमारे यहाँ 5 वर्षीय ब्राह्मण के समक्ष अगर 100 वर्षीय क्षत्रिय आ जाए तो 100 वर्षीय क्षत्रिय दंडवत प्रणाम करेगा। यह सनातन धर्म का सिद्धांत है। तो आप प्रणाम करने आए हैं या दर्शन देने? मैं दिल्ली आया हूँ तो आपसे हमारा पूर्व परिचित है, तो इसलिए इनके बुलाने पर मैं इधर आया था किसी कार्य से, तो मैं इधर आया। संत मिलन से जाइए तज ममता अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन जग समान। राजा राजेंद्र सिंह, क्या कुछ कहेंगे इस मामले को लेकर जहां आपके दरबार में संत शिरोमणि पधारे हुए हैं? संत भगवान का स्वरूप है और हम भगवान के वंश के हैं, हम भगवान के खानदान के हैं। भगवान का खून हमारी नसों में अभी संचार कर रहा है। तो जहाँ जहाँ भगवान रूपी संत होंगे, हमारा ये कर्तव्य है कि उनसे हम संपर्क रखें और उनको उनके पद की धूल अपने आत्मा में लगाने के लिए अपने निवास में, भगवान के कार्यालय में, चूँकि ये भगवान राम का भी कार्यालय है और ये क्षत्रियों का एक वंश का कार्यालय है, तो इसमें महाराज का पदार्पण हुआ और उनके पदों की जो धूल है वो देवतुल्य है और ये देवतुल्य रज को हम ग्रहण करेंगे। भगवान राम कण कण में बसते हैं। विश्व गुरु भारत परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष तिवारी जी, आज आप संत शिरोमणि के साथ पहुंचे हैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम की वंशज राजा राजेंद्र सिंह के दरबार में। क्यों आए, क्या कारण है? देखिए, मैं नित्यानंद तिवारी काशी से हूँ और मुझे ये बड़ी प्रसन्नता हो रही है। वैसे मुझे ये मालूम है कि जब भगवान की कृपा होती तभी संत का दर्शन होता है और तभी संत पधारते हैं। तो आज राजा साहब के यहाँ संत रूपी भगवान का आगमन हुआ है और ये मैं निश्चित रूप से ये जानता हूँ कि आगे कुछ अच्छा होगा, इसलिए ये भगवान की कृपा से हमारे बीच में भारत विश्व गुरु परिषद के अंतर्राष्ट्रीय संगठन प्रमुख धर्मदत्त जी महाराज का आगमन हुआ है।